Okay, so continuing the quadratic topic, we have a question that k plus 8x minus 2x square, and they are saying the greatest value is 9. They want us to find the value of k. Okay, so let us draw the graph. तो क्योंकि हमारे पास एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है, तो जब नेगेटिव होता है तो हमारे पास जो फेस बनता है वो बनता है सैड फेस। ठीक है, अब हमारे पास जो ये वैल्यू होती है वर्टेक्स पॉइंट ये होता है h, k। तो अगर हम बात करें h की, तो h होता है हमारे पास -b/2a। तो हमारे पास जो b की वैल्यू है वो -8 है और a की वैल्यू जो है वो हमारे पास -2 है, तो h आ जाएगा हमारे पास कैंसिलेशन करके 2। तो सिंस हमारे पास जो y है वो था k प्लस 8x माइनस 2x स्क्वायर। अच्छा, अब कंफ्यूज नहीं होना है आपने कि यहाँ पर जो k है वो हमारे पास बेसिकली ये दोनों डिफरेंट चीज़ें। तो आपकी आसानी के लिए मैं ये करता हूँ कि यहाँ पर h, k के बजाय h, k के बजाय अगर मैं यहाँ पर a लिख लूँ, h, k के बजाय अगर मैं यहाँ पर h, l लिख लूँ, क्योंकि k वहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो मुझे पता है कि जो l है वो बेसिकली y कोऑर्डिनेट है और जो h होता है वो बेसिकली x कोऑर्डिनेट होता है। तो अब यहाँ पर मैं y की जगह पर l और x की जगह पर h डाल रहा हूँ, तो जनाब ये हो जाएगा l इज इक्वल्स टू k प्लस 8h, h मेरे पास बराबर है 2 के। अच्छा जी, ग्रेटेस्ट वैल्यू वो कह रहे हैं 9 के बराबर है। सो हमारे पास जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो 9 के बराबर है और यहाँ पर अगर हम बात करें तो ग्रेटेस्ट वैल्यू l के बराबर है। सो इसका मतलब मैं यहाँ पर ग्रेटेस्ट वैल्यू जो मेरी l है मैं उसकी जगह पर यहाँ पर 9 लिख सकता हूँ। तो जनाब ये हो जाएगा 9 इज इक्वल्स टू k प्लस 16 माइनस 8। ये हो जाएगा 9 इज इक्वल्स टू k प्लस 8 और अगर मैं k निकालना चाहूँ तो ये बराबर आ गया 1 के। Okay, now we have y is equals to 1 plus 8x minus 2x square. Okay, now they want us to sketch the graph. So अगर हम sketching की बात करें तो हमारे पास जो vertex है, so अब यहाँ पर x axis बनाया और ये हमने y axis बनाया। तो हम अगर वर्टेक्स की बात करें तो हमारा जो वर्टेक्स है वो है h, l। तो h की वैल्यू हमारे पास कितनी है जनाब? h की वैल्यू है हमारे पास 2 के बराबर। तो इसका मतलब यहाँ पर मुझे 2 पे लेना है और फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 9। तो जनाब यहाँ कहीं जो है वो मेरा वर्टेक्स होगा और उसके बाद जब मैंने ड्रॉ करना है तो उसके लिए मुझे y एक्सिस की वैल्यू चाहिए कि y पे कहाँ कट करेगा। तो अगर मुझे y एक्सिस की वैल्यू चाहिए तो मैं x की जगह पर 0 पुट करूँगा, तो हो जाएगा 1 प्लस 0 माइनस 0, दैट इज़ y इज इक्वल्स टू 1। सो इसका मतलब मेरा जो ग्राफ कट करेगा वो y इज इक्वल्स टू 1 पे कट करेगा।
ये मेरा स्केच बन गया। Okay, now moving on to the next question. The next question says that we have to find out the minimum value of 2x square minus 3x plus 2. And we know that if a is positive, so it should be a minimum value. सबसे पहले हम निकालते हैं h आता है जनाब -b/2a करके, तो हो जाएगा -3/2 into 2, that is 3/4. Now assuming it equals to y and taking y is equals to k and x equals to h, तो वहाँ से हमें मिल जाती है h की वैल्यू, सॉरी k की वैल्यू. So this becomes 3/4 whole square minus 3 times 3/4 plus 2. K is equals to, okay, this is 2 into 3/4 whole square minus 3 times 3/4 plus 2, that becomes 7/8. So we have a value of 7/8. The next thing they want to find, or they want to ask, that they want us to show that graph will always be positive. So let us make a graph and let's say कुछ ऐसा बनेगा. तो हमारे पास ये ऐसा क्यों बन रहा है, क्योंकि हमारे पास जो h, k है वो बेसिकली 3/4, 7/8 है. सो हम देख सकते हैं हमारे पास वर्टेक्स की वैल्यू जो है वो हमारे पास अबव द एक्स एक्सिस है. तो वो हमसे ये कह रहे थे कि शो करो कि आपका जो ग्राफ है वो हमेशा पॉजिटिव साइड पर रहेगा. हमसे क्वेश्चन में कहा गया था शो दैट 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज ऑलवेज पॉजिटिव. तो हमने स्केच करके ये शो कर दिया. Okay, in the next question they are asking that they want the equation of a curve and they are saying that turning point is at -2, 3 and the curve passes through -1, 5. So let us assume the equation of the curve, that is y is equals to a times x minus h whole square plus k. Now we know that the turning point is basically the vertex point, right? तो vertex point हमारे पास होता है h, k. तो इसका मतलब हमारे पास h और k की वैल्यू आ गई. ओके, सो अगर हम ये कहें कि it passes through -1, 5, तो अगर passes through का मतलब है तो इसका मतलब मैं x की जगह पर -1 और y की जगह पर 5 डाल दूंगा. तो ये बन जाएगा जनाब 5 इज इक्वल्स टू a -1 -2 का होल स्क्वायर प्लस 3. ये हो जाएगा 5 इज इक्वल्स टू a, ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 3. ये हो जाएगा 5 इज इक्वल्स टू a प्लस 3. और आई कैन से कि भाई a जो है वो मेरे पास 2 के बराबर है. तो देखिए मेरे पास a भी आ गया, सब कुछ आ गया. तो इक्वेशन मेरी बन जाएगी y इज इक्वल्स टू 2x माइनस प्लस हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर प्लस 3. सो अब हम यहाँ पर इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहें, सो दैट शुड बिकम a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. जनाब ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 8 प्लस 3. सो इट शुड बी, the final answer should be 2x square plus 8x plus 11. Okay, so now the question is y is equals to x plus 4 into 3 minus x. They want us कि भाई हम जो है वो इनको स्केच भी करें और मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट भी बताएं. देखिए बेटा, सबसे पहली बात ये
कि यहाँ पर जब मैं x और माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब है मेरा जो ग्राफ है वो सैड फेस बनेगा, स्माइली फेस नहीं बनेगा। अच्छा, अगर मैं इसको 0 से इक्वेट कर दूँ, सो आई विल गेट x इक्वल्स टू -4 एंड आई विल गेट x इक्वल्स टू 3। तो अगर मुझे h निकालना है तो आप याद करें कि h बराबर था x1 प्लस x2 अपॉन 2, और उससे मेरे पास आ जाएगा -4 प्लस 3 अपॉन 2, दैट इज -1/2। इसको हम -0.5 भी कह सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं y की जगह पर k ले लूँ और x की जगह पर h ले लूँ तो जनाब ये बन जाएगा -0.5 प्लस 4, जिसको हम -½ प्लस 4 भी लिख सकते हैं, और इसको हम 3 -½ भी लिख सकते हैं। तो जनाब ये हो जाएगा -7/2, और जनाब ये हो जाएगा 5/2, और जनाब ये बन जाएगा -35/4, जिसको अगर हम चाहें तो हम -8.75 भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास h भी आ गया, k भी आ गया, और हमें ये भी पता चल गया कि हमारा जो ग्राफ है वो अपसाइड डाउन बनेगा, मतलब सैड फेस बनेगा। ठीक है जनाब। ओके, नाउ मेकिंग अ स्केच ऑफ इट। तो स्केच में हमें करना क्या है कि हमें एक ऐसी वैल्यू लेनी है जिसमें हमारे पास जो वर्टेक्स है वो हमारे पास होना चाहिए -0.5 x की वैल्यू और k की वैल्यू 12.25। तो लेट्स से हमने क्या किया, हमने एक अदद स्केच बनाया अपसाइड डाउन। थोड़ा सा इधर कर देते हैं। जिसमें हमारे पास जो x की वैल्यू है वो आ रही है, सॉरी थोड़ा इधर से बनेगा। अब इसमें जो मेरे पास ये वैल्यू है ये बेसिकली -4 है, ये वैल्यू जो है वो +3 है, और अगर मैं अपने वर्टेक्स पॉइंट की बात करूं तो वर्टेक्स पॉइंट जो है वो मेरा क्या है, -0.5, 12.25। जिसमें अगर मैं तुमसे ग्रेटेस्ट वैल्यू की बात करूं तो ग्रेटेस्ट वैल्यू जो है वो कहलाएगी मेरे पास 12.25। इसी तरीके से अगर हमसे पूछा जाए कि ये पॉइंट कौन सा है, तो इस पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, x को 0 पुट करेंगे। तो जनाब ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 0 + 4, और ये हो जाएगा 3 - 0। उस सूरत में ये आएगा 12। तो इसका मतलब ये जो कटिंग पॉइंट है ये 12 है।